अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठार नींबू पुदीने शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके मैदे में जलन होती है, आपके जिगर में गर्मी हो जाती है, तो ये एक गिलास ठंडा ठार शरबत आपके जिस्म में एसी चला देगा। अक्सर अफ्तारी करने के बाद खाना जल्दी हज़म नहीं होता, पेट बहुत फुल हो जाता है, तो ये एक गिलास आपके खाने को मिनटों में हज़म कर देगा। ये शरबत बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अगर मैंने सारे फ़ायदे इधर ही बता दिए तो वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, लिहाजा आप वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आप भी ठंडा ठार शरबत बना सकें। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चिया सीड को भिगो दिया है। आप इसको 2 से 3 घंटे भिगो के रख दें तो फिर ये अच्छे से फूल जाएंगी। तो अब इसको साइड पे करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने पुदीना लिया है, इसके मैंने पत्ते लिए, डंडियाँ अपनी इसकी उतार देनी है। अगर आप डंडियाँ भी पसंद करते हो तो डाल सकते हो, ये सिर्फ पत्ते हैं, इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अब मैंने 2 नींबू लिए है, इसको मैं ऊपर वाला छिलका हमें चाहिए, इसको आपने इस तरह कद्दूकस से कर लीजिएगा। और ये देखिए कितने अच्छे से कद्दूकस, अगर ग्रीन लेमन मिल जाए तो वो भी बेस्ट है, उसको भी आप ऊपर से ऐसे कद्दूकस कर सकते हो। आपने इसको 2 लेमन को ऊपर से कद्दूकस कर लेना है। तो अब आपने इसमें 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डालेंगे तो फिर ये अच्छे से ब्लेंड होगा, वरना ये ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पुदीना है। सिर्फ लेमन के ऊपर से छिलके डाले हैं, ऊपर वाले छिलके और पुदीना, बस इन दोनों चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। और ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको छानेंगे। ये छन्नी थोड़ी मोटी है तो इसमें थोड़े थोड़े पीसीस रह जाएंगे, तो मैं दोबारा इसको छानूंगी। आप देखिए इस तरह इसको प्रेस करके सारा इसका पुदीने का पानी निकालिएगा। छन्नी थोड़ी मोटी है, इसमें थोड़े थोड़े पीस रह गए हैं, कोई बात नहीं। अब एक पैन लें, उसमें आपने 1 कप चीनी डाल देनी है। ये थोड़ी कम है, मैंने 1 कप डाली है। अब आपने पुदीने वाला पानी इसमें डाल देना है। अब इसको पकाएंगे। मसाले डालने, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक सिरप बनाने लगी हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा देर स्टोर करना चाहते हो तो फिर आपने इसमें सिरका ज़रूर डालना है। 1/2 टीस्पून आप इसमें सिरका डालिएगा। इसकी ये निशानी है कि जब ये सिरप पक जाए तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। जब ऊपर झाग आना शुरू हो जाए तो फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर ऐड किया है, ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखें अभी पक रहा है। तो अभी आपको बताती हूँ, अभी ये रेडी नहीं हुआ। तो ये देखें अब इसके ऊपर इस तरह झाग आना शुरू हो गई है, तो समझे ये आपका सिरप रेडी है। आप हाथ से इसको चेक करिएगा, ना कोई हम इसकी तार बनाएंगे, बस हल्का सा आपके हाथों को चिप चिप लगे, इसकी ये निशानी है। ये देखें हाथ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये देखें हमारा सिरप रेडी है। अभी मैं इसको छान लूँगी। और क्यों, ये पहले जो मैंने छाना है उसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल इसके रह गए, कोई बात नहीं। अब मैं इसको छानूंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा सिरप रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं छानना चाहते हो तो ना छानिएगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। तो एंड पे आपने इस लेमन जूस ऐड करना है। और ये देखिए कितने मज़े का सिरप रेडी हुआ है। ये सिरप मैं अभी सारा इस्तेमाल कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा सिरप बनाना चाहते हो तो फिर आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। एक बॉल लिया है, उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है। चीनी थोड़ी कम है, दोबारा मैं थोड़ी और डालूंगी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 कप चीनी मैंने डाली है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। कोशिश करिएगा चीनी को आप पीस के डालिएगा तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि पानी ठंडा है इसलिए तो चीनी जल्दी मिक्स नहीं होगी। मैंने देखें चीनी को मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें पुदीना ऐड करना है। और पुदीने को ऐड करके तो अब हम इसमें तुख मलंगा ऐड करेंगे, जो सबसे पहले हमने भिगोई थी। 2 चम्मच मैंने इसमें तुख मलंगा ऐड की है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपने जितना बनाना उस हिसाब से डालिएगा। तो लीजिए सिरप को मैंने छान लिया है। तो ये सिरप मैं सारा ही इस पानी में डाल दूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। इतना मज़े का इसका फ्लेवर है, एक मरतबा पियोगे ना तो दोबारा बनाने पर भी आप मजबूर हो जाओगे। इतना मज़े का ये लगेगा इफ्तारी के बाद ठंडा ठंडा, तो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा। तो अब आपने इसमें आइस डालनी है। जब आप पीने लगो तब आइस डालिएगा, उससे पहले नहीं डालिएगा। जब आप इस शरबत को पीने लगो तब आप इसमें आइस डालिएगा। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा शरबत रेडी हो गया है। जितना खूबसूरत ये हमारा शरबत बना, इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए, ताकि रमज़ान में सभी लोग इस शरबत को बनाएं और इतना मज़े का शरबत सभी इंजॉय करें। तो अभी गिलास में आपको दिखाती हूँ सर्व करके कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
आइस डाल लें पहले और लेमन के कुछ पीस डाल लें, तो ऊपर से आप शरबत डाल के ऐसे पिलाएं। कौन नहीं ऐसे पिएगा, सभी खुश होकर पियेंगे। और जिनको पुदीने के फ़वाइद का पता है वो तो लास्ट में शरबत को ट्राई करेंगे। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा ठंडा ठंडा शरबत रेडी हो गया। आपने बहुत तरह का पिया होगा, लेकिन इसको भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये मेरा शरबत कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।